हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको स्टडी करवाऊंगा डायमेंशनल एनालिसिस की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है टू कन्वर्ट 60 जूल पर मिनट into a system having 100 gram mass, 100 centimeter length and 1 minute as a base unit। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो एनालाइज है वो ये है कि हम 60 यूल पर मिनट पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो बेटे यूल पर मिनट हमें इंडिकेशन दे रहा है कि ये पावर की यूनिट है। तो पावर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 60 जूल पर मिनट। तो बच्चों यदि हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो हम यहाँ पे इसको आसान बनाने के लिए इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इस मिनट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों? हम सेकंड में। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 60 जूल पर सेकंड बाय में 60। तो कट ही जाएगा बेटे ये। तो जूल पर सेकंड कितना हो गया? वाट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे लिए काम करना आसान है, 1 वाट। ठीक है बच्चों, तो अब हमें फार्मूला पता है N2 इज इक्वल टू N1 M1 by M2A L1 by L2B और T1 by T2 कितना है बच्चों? C। तो जिन बच्चों को इस फार्मूले का नहीं पता तो मैं आपको फार्मूला थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम मेजर करते हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी सेम है लेकिन आपने उसको अलग अलग यूनिट में मेजर किया है। तो N1 U1 कितना हो जाता है आपके पास? N2 U2। तो यहाँ से फार्मूला निकल आता है हमारे पास N2 इक्वल टू N1 बच्चों U1 बाई U2। और ये यूनिट है, ये मास, लेंथ और टाइम की टर्म में हम इसको डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे लिए बहुत आसान है ये। N1 कितना है बच्चों हमारे पास? N1 यहाँ पे दे रखा है ये वाट, है ना, 1। और M1 कितना है बेटे आपके पास? ठीक है, ये गिवन होता है बेटे। तो एक बार आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख लो। पावर क्या होता है आपके पास? वर्क डन बाय में टाइम। ठीक है बेटा, तो वर्क डन बाय टाइम की डायमेंशनल फार्मूला आपके पास बनेगा mf/t-3। तो ये आपने निकाल लेना है। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1 किलोग्राम। और अब जो बेस यूनिट है वो कितनी बोल रहा है आपके पास? 100। राइट, कितनी बोल रहा है? ये ग्राम बोल रहा है। और पावर कितनी है आपके पास? यहाँ पे m की पावर 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। L1 कितना है बच्चों आपके पास? L1 आपका मीटर में आ गया। और L2 कितना आपके पास है? L2 गिवन है बेटे 100 सेंटीमीटर। और पावर कितनी है यहाँ पे? स्क्वायर है बेटा। ठीक है, और T1 कितना आपके पास? सेकेंड। और ये T2 कितना आपके पास? मिनट। और C कितना है? -3। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे करेंगे हम। तो हमारे पास आएगा जैसे 1 किलोग्राम है ना ये, तो इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो। बेस यही रखना है बेटे आपने। तो यहाँ पे हमारे पास है 1000 ग्राम, 100 ग्राम। राइट, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, नीचे भी कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब 1 सेकंड में कितने होते हैं? 1/60 मिनट। ऊपर भी मिनट आ गया, नीचे भी क्या आ गया बेटे? मिनट। और पावर कितनी आ गई? -3। ठीक है, अब देखो बेटे यहाँ से ये 100 ग्राम है ना ये, तो ये 100 तो रखना ही पड़ेगा ऊपर भी। तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास? 10 मल्टीप्लाइड, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा हमारे पास क्योंकि नीचे भी 100 है ऊपर भी 100। तो बेस यूनिट बराबर होगी। यहाँ ऊपर मिनट है नीचे भी मिनट है, तो 60 की पावर ये -3 हमारे पास बाहर आ जाएगा। 1/60 की पावर कितनी है बेटे? -3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.16 इंटू 10 की पावर 6 यूनिट। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो हमने सॉल्व करी। ठीक है, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि देखो हमें 1 किलोग्राम है। ठीक है बेटा, तो किलोग्राम है तो यहाँ पे आपने क्या किया?
उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 100 है, 1000 है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस जीरो को बाहर निकाल लिया, इस जीरो को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या गया 10, और ये यूनिट बराबर होगी, ये पावर है क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे सेकंड था, उसको मिनट में कन्वर्ट किया, तो 1/60 मिनट आया, मिनट बराबर हो गए 1/60, ये आपके पास -3 बाहर आ गया। तो जब आप इसको करोगे 60 गुना 60 कितना हो गया आपको 3600 को गुना 60 से करोगे, ठीक है, तो 21,600 के आसपास आ जाएगा। तो आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये आपका बन जाएगा, क्योंकि पावर -3 है ना, तो 60 की पावर जब ऊपर आएगी तो +3 हो जाएगी। तो ये आपके पास है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया। अब बच्चों हम करेंगे आपका नेक्स्ट सम सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट सम में हम स्टडी करेंगे आपका कि कैसे हम लोग चेक करते हैं एक्यूरेसी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, हाउ टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो बच्चों सबसे पहले बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जैसे अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। कौन सा प्रिंसिपल बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी जो है वो एक तो वाइटल रोल प्ले करता है जब आप चेक करते हो कि इक्वेशन एक्यूरेट है या नहीं, या फिर कई बार आपको कांस्टेंट निकालने को भी बोल देता है। जैसे मैं जनरल इक्वेशन ले लेता हूँ आसान सी, हमारे पास बोलता है कि F फोर्स है ना, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स को मैं F से लिख रहा हूँ, फोर्स इज इक्वल टू A√x + BT², राइट। ये जनरल इक्वेशन दी थी, ठीक है, बड़ी बार पेपर में ये पूछ लेता है। तो F इज इक्वल टू A√x + BT², ठीक है बेटा, ये मतलब पूछ लिया उसने क्वेश्चन आपसे, और आपको इसने बोल दिया कि A/B की डायमेंशन निकालो। क्या निकालो बेटे, A/B की डायमेंशन निकालो। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको बोलता है कि ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। जैसे आप मान लो आपको घर से किसी ने भेजा चीनी लाने के लिए 1 किलो, ठीक है, आप भूल गए और आप आधा किलो लेके आ गए, या फिर आपने शरारत कर दी कि मतलब आधा किलो मतलब पीछे के हम चॉकलेट खा लेंगे, ऐसा आपने दिमाग में बिठा लिया। तो बेटे घर वालों में घर आओगे तो घर पे डांट पड़ेगी, ठीक है, मम्मी बोलेगी वापस पूरी करके आ और ये पीछे भी ले जा, ठीक है। तो जब आप वापस जाओगे तो आप चीनी में चीनी ही ऐड करवाओगे, और यहाँ वहाँ ये नहीं बोलोगे कि इसमें नमक ऐड कर दो, बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे ना। तो चीनी में क्या होता है, हमेशा बेटे चीनी ही ऐड होती है। ऐसे ही हम ये बोल देते हैं कि लेंथ में लेंथ ऐड होती है, मास में मास ऐड होता है, तो ये हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये बोल रहा है। अब इसको बेटे देखो कई बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसको डायरेक्ट भी मैं बता दूंगा आपको कैसे करते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे। हमने यहाँ पे किया कि A√x किसके बराबर है आपके पास, F के, क्योंकि यहाँ फोर्स है, यहाँ भी फोर्स की डायमेंशन होगी, यहाँ भी फोर्स की डायमेंशन। तो A कितना आ गया हमारे पास, A आ गया F/√x, ठीक है बच्चों, A कितना आ गया F/√x। अब हमने डायमेंशन फार्मूला लिखना, ठीक है, आपने BT² लेना है और उसको भी F लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे B इज इक्वल टू F/, कितना आ गया आपके पास, T²। तो बेटे यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, A/D, तो A कितना आपके पास F/√x और B कितना F/T²। देखो बेटा ये कैंसिल हो गया ये। तो अब हमारे लिए काम करना आसान है। टाइम का कितना हो गया आपके पास, K² और √x कितना हो गया आपके पास, L1/2, तो ऊपर जाएगा कितना हो गया, L-1/2 × T², ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बेटे हम करवाएंगे आपको, इसी से रिलेटेड है, कि बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं वंडरवाल इक्वेशन, ठीक है। वंडरवाल इक्वेशन में क्या होता है उसको मैं लिखने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा। उसमें बेटे ये फेमस इक्वेशन है, ठीक है, ये गैस इक्वेशन है एक्चुअली, जिसमें आपका प्रेशर का रिलेशन है गैस कांस्टेंट के साथ, वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं, तो हमारे पास आ गया P + A/B², है ना। इक्वेशन देख के आपने घबराना नहीं है, ध्यान से देखो इसको, आराम से समझ आएगा। तो ये आपके पास आ गया P + A/B², B - B = RT। तो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन आपके पास वंडरवाल इक्वेशन, ठीक है। जो भी बच्चे बेटे देख रहे हैं वो कमेंट और लाइक जरूर करा करें, उससे थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है। वंडरवाल इक्वेशन
क्योंकि यदि आप जितना ज़्यादा शेयरिंग करोगे, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, अल्टीमेटली आपको और अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपका मैक्सिमम सिलेबस में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों अब देखो ध्यान से, हमें बोल रहा है कि ये वंडरवाल इक्वेशन है, ए और बी जो कांस्टेंट है, ए और बी कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशंस निकालिए, ठीक है। तो बेसिक हमारा वही रहेगा कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड। तो प्रेशर में क्या ऐड होगा बेटे, यहाँ पे देखो ये प्रेशर है ना, प्रेशर में क्या ऐड होगा, प्रेशर। तो हमारे पास क्या आ गया, P इक्वल टू ए बाई बी स्क्वायर, यानी कि जो यूनिट प्रेशर की, जो डायमेंशन प्रेशर की है, वही डायमेंशन कितनी है, इसकी है, ए बाई बी स्क्वायर की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, ए इज इक्वल टू P इंटू बी का स्क्वायर। तो P कितना आपके पास, प्रेशर। तो बेटे प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, है ना। तो फोर्स कितना हो गया आपके पास, ml t माइनस 2, एरिया कितना है, नीचे l स्क्वायर है, ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास l माइनस 1, है ना, m l माइनस 1 इंटू कितना हो गया आपके पास है, t का स्क्वायर। और यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना होता है आपके पास, l क्यूब का स्क्वायर। तो आपके पास कितना होगा, m l 5 t माइनस 2। तो ये बेटे ए की डायमेंशन है, ठीक है, ए का मतलब डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मुझे तो पता है ये कि यहाँ पे पी प्रेशर है, आपको क्वेश्चन में गिवन आएगा, तो उसमें वरी करने की जरूरत नहीं है कि आप ये बोलोगे सर आप तो लिख पा रहे हो लेकिन हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आप भी लिख पाओगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। पी क्या है दोबारा बता देता हूँ, प्रेशर है, ए आपका कांस्टेंट है, बी आपका वॉल्यूम है, और ये स्मॉल बी आपका अनदर कांस्टेंट है। आर और टी से कोई इस इक्वेशन में ज़्यादा हमने कुछ लिया नहीं, तो लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो आर आपके पास क्या है, आर आपके पास गैस कांस्टेंट है, टी आपके पास क्या है, टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। तो अब हम मूव करते हैं आपकी नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि बी की भी निकालो। तो वॉल्यूम में किसको ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम को या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो भी वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बी कितना होगा आपके पास, एल क्यूब। तो ये आपके पास वंडरवाल इक्वेशन है, जो बच्चों मैंने यहाँ पे सॉल्व करी। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी है कि बच्चों हम कैसे चेक करें करेक्टनेस, राइट, एक साइन फंक्शन की। जैसे हमारे पास आ गया, ठीक है, y इज इक्वल टू ए रूट 2, है ना, ठीक है बेटे, ए को छोड़ो, 1√2 लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप घबराओ ना, साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। क्लियर होगी बेटे बात, प्लस कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी, ठीक है बेटा। यहाँ भी ब्रैकेट नहीं लगती, हटा दो उसको ब्रैकेट को। तो y इज इक्वल टू y क्या हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको किसकी टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, सम ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो बच्चों इसको करेंगे कैसे, ठीक है, हम चेक कैसे करेंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक दी करेक्टनेस। आपसे क्वेश्चन पूछ लिए, चेक दी करेक्टनेस। अब आपने साइन को साइन देख लिए, तो बच्चा जो है वो थोड़ा शुरू में घबराता है बेटे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको फंडामेंटल को दिमाग में रखना है। आपका एंगल हो गया, आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई बेटे, ठीक है, ये इनकी ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है बेटे, ठीक है, यूनिट तो है लेकिन ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो साइन है, ये वाला क्या पार्ट है बेटे, एंगल। ये वाला पार्ट क्या है बेटे आपके पास, एंगल, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, एंगल, ये वाला पार्ट क्या है, एंगल। तो आप इसको चेक कर सकते हो, y इज इक्वल टू, अब देखो ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, है ना, ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। तो बेटे 1/√2 यहाँ पे किसमें दे रखा है, मीटर में दे रखा है, ठीक है। तो ये डायमेंशन किसकी है, लेंथ की है। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, लेंथ का आएगा 1/√2 मीटर। ये भी किस में आएगा आपके पास, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको, ये भी आपका किस में आ गया, मीटर में। अब साइन ऑफ एंगल देखो बेटे, साइन ऑफ थीटा, तो साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। तो इसकी डायमेंशन हमने चेक करनी है बेटे। तो अब देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन हम अलग से लिख लेते हैं, 2 पाई बाई टी इंटू टी। तो बेटे 2 पाई कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, टाइम है ऊपर, तो ऊपर क्या आ गया आपके पास है सेकंड, नीचे भी क्या आ गया सेकंड, कट गया ये। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये डायमेंशन लेस आ गया बेटे, क्या आ गया ये डायमेंशन लेस। कई बार इसको हम थीटा से भी दिखा देते हैं कि एंगल थीटा जो डायमेंशन लेस है। अब यहाँ पे cos 2 पाई बाई टी प्लस टी कितना आपके पास, डायमेंशन लेस है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखी है हमने, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी
जो बाई है वो मीटर में मेजर हुआ और 1/√2 जो एम्पलीट्यूड बोल रहा हूँ वो भी किसमें मेजर हुआ, मीटर में। ठीक है, कई बार बच्चों आपको ये बोल देता है, जैसे क्वेश्चन देता हूँ मैं, y = a sin ओमेगा t माइनस kx, ऐसे बोल देता है। ठीक है, और बोलता है फाइंड ए तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड जिसको मैं बोल रहा हूँ आपको, फाइंड डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड k। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बेटे। ये क्या आपके पास है, डायमेंशनलेस, क्योंकि डायमेंशनलेस में क्या हो रहा है, डायमेंशनलेस ही ऐड हो रहा है, क्योंकि जो ओवरऑल क्वांटिटी क्या है, डायमेंशनलेस है। तो हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा t = 1 को 1 ले लो, थीटा ले लो, मर्जी है आपकी, तो मैंने 1 ले लिया। तो ओमेगा = 1/t, तो यहाँ पे कितना होगा, t-1। तो बेटे यहाँ पे हमने एक डायमेंशनल फार्मूला सीख भी लिया ओमेगा का, जिसको हम बोल रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोल रहे हैं उसको हम, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे सीख लिया। उसके बाद आपके पास बोल रहा है kx, तो बच्चों ये भी आसान है, kx = कितना बोल दिया मैंने, 1। या फिर थीटा जो भी आपने बोलना है बोल लेना। k कितना होगा, 1/x, तो इसको क्या बोल देंगे, l-1। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका, जिसको आप बोलते हो k को वेव नंबर। क्या बोलते हो बच्चों इसको आप, वेव नंबर। तो दिमाग में बिठा लेना, ये दो हमने चीज़ यहाँ पे दो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन हमने यहाँ पे सीखी। कौन कौन सी, एक वेव नंबर की और एक इसकी बेटे एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक है, तो अब हम डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस को कर पाने में थोड़ा सा इजीनेस फील करेंगे। तो बेटे एक और पार्ट है जो बच रहा है आपका, वो मैं आपको करवाता हूँ अभी, कि हाउ टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। थोड़ा नया क्वेश्चन है आपका, तो अब इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो वेलोसिटी है, मान लो पानी फ्लो कर रहा है आपका, राइट, पानी फ्लो कर रहा है किसी पाइप में, तो जो वेलोसिटी आपकी है वो डिपेंड करती है बेटे, ध्यान से क्वेश्चन सुन लेना आप, वेवलेंथ के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों, वेवलेंथ के ऊपर। और पानी की वेलोसिटी एक और फैक्टर इस पर डिपेंड कर रही है, और उस पर्टिकुलर फैक्टर को क्या बोल रहा हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ द वाटर। क्या बोल रहा हूँ बच्चों में, डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो हमें दे रखा है इसलिए कि जो वेलोसिटी v है वो डिपेंड करती है आपके पास वेवलेंथ पे, और डिपेंड करती है डेंसिटी रो पे, और डिपेंड करती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि डिराइव रिलेशनशिप, है ना, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, है ना, वेलोसिटी के साथ रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन आपने करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को देखो बेटे कैसे करेंगे, हम स्टेप वाइज करेंगे। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेवलेंथ के ऊपर। पानी फ्लो कर रहा है आपका, ठीक है, तो पानी किस फॉर्म में, वेव की फॉर्म में फ्लो कर रहा है बेटे, तभी तो लैम्डा ले रहा है। यदि पानी वेव की फॉर्म में फ्लो करेगा तभी तो वो लैम्डा ले रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, अब पानी, कई बार पानी बिल्कुल प्योर वाटर होता है, कई बार उसके अंदर थोड़ी सी डेंसिटी उसकी चेंज होती है, उसमें मटेरियल कुछ ऐड होते हैं। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है आपके पास, वेलोसिटी आपकी डिपेंड कर रही है डेंसिटी के ऊपर, और वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है आपकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। ठीक है, हो सकता है पानी जो है वो हॉरिजॉन्टल, पानी जो आपका हाइट पे फ्लो कर रहा हो, राइट, पानी का फ्लो कर रहा हो, हाइट पे फ्लो कर रहा हो, पर्टिकुलर हाइट पे, तो ग्रेविटी का भी इफेक्ट इसमें आ जाएगा। तो क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद उसको करना शुरू करिए। ठीक है, तो अब बच्चों में इसको स्टार्ट करता हूँ, कैसे करेंगे हम। तो हम इसको इन तीनों को कंपाइल करेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी डिपेंड अपॉन लैम्डा, डिपेंड अपॉन डेंसिटी, डिपेंड अपॉन जी। तो बेटे एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट तो हमने दिमाग में बिठा रखा है कि जब भी हम क्या करते हैं, इन पर्टिकुलर क्वांटिटीज को, है ना, कोई भी क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, उसके साथ ABC पावर तो लगी होती है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा दिमाग काम करेगा कि यस, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो लैम्डा A, डेंसिटी V और G C, क्योंकि यही पावर तो हमने इवेल्युएट करनी है कि कितनी आएगी। तो वेलोसिटी कितना होगा आपके पास, K, लैम्डा A, रो B और G C। तो V कितना होगा आपके पास, K, लैम्डा L हो गया बेटे, L की पावर कितनी होगी, A, और डेंसिटी ml-3 है ना, पावर B, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2। बच्चों एक बात तो दिमाग में बिठा लो, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला आपको आना चाहिए। जो पहले 2 लेक्चर मैंने दे रखे हैं डायमेंशनल फार्मूला पे, उनको आप ध्यान से देखिए, जिसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताई है मैंने और बाकी चीज़ें बताई हैं। उन लेक्चर्स को जरूर देखो बेटे आप, क्योंकि वो मेरे शुरू के लेक्चर हैं
और उनमें मैं पूरा फंडामेंटल समझाने की कोशिश करी है। मैं जब भी काम करता हूँ, मेरा काम करने का अपना एक ढंग है कि कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है बेटा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो जाएगा तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो मेरा हमेशा शुरू से ही जोर है कि हम जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो क्यों आ रही है, और क्यों आ रही है, और उसकी एप्लीकेशंस क्या है, और उसको हम अप्लाई कैसे करें, ठीक है। आप मैं जितना भी फिजिक्स पढ़ाऊंगा इस साल, आप उसको दिमाग में बिठा लेना, नोट कर लेना कि मेरा पूरा फोकस रहेगा कि आपको पहले कॉन्सेप्ट दूं लेक्चर में, उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियो मोडियो मैं यूज़ करता हूँ व्हाट्सएप नंबर से। तो जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर एक बार नोट कर लें बेटे। सभी बच्चों के लिए है ये, ठीक है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सब बच्चों के लिए है, जो नहीं भी है उनके लिए भी है। 9350465652 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर्टिकुलर नंबर पे, ये जो साल है बेटे, ठीक है, इस साल में जितना भी काम करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा, तो आप इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करो, आपको रिप्लाई में जरूर दूंगा, चाहे कुछ भी हो। समझ लो बात। आपको जो क्वेश्चन आपको नहीं पता लग रहा है, समझना है आपने, तो चाहे आप कहीं से भी अप्लाई वो करोगे बेटे, तो मैं उसको रिस्पॉन्स पक्का दूंगा। ये मेरा आपसे मतलब कोशिश है मेरी 100% कि मैं करूँगा ये, ठीक है। तो आप देखो बेटे, तो वेलोसिटी इक्वल कितना होगा, के एल की पावर ए एम एल माइनस 3 की पावर बी एल टी माइनस 2 की पावर सी। तो बेटे यहाँ पर भी हम डायमेंशन लिख लेंगे, के हमने कांस्टेंट लगा दिया, एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू के एल ए एम बी एल माइनस 3b एल सी टी माइनस 2c। अब बच्चों देखो ध्यान से, आप इसको थोड़ा सा हम कंपाइल करेंगे, एल, ठीक है, ए है ना, ये देखो बेटे माइनस 3b लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड, है ना, एक्सपोनेंशियली आप छोटी क्लासेस का देख रहे हो आप। तो और m कितना होगा आपके पास, b, है ना, और t कितना होगा आपके पास, t आपके पास होगा माइनस 2c, और यहाँ पे एल टी माइनस 1। अब बेटे यहाँ पे हम बोलते थे कि इक्वेटिंग लाइक कोफिशिएंट बोथ साइड, डायमेंशंस ऑफ इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑफ लाइक कोफिशिएंट बोथ साइड्स। तो बेटे बोथ साइड्स की हम इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो m की m b है यहाँ पे, और यहाँ पे m कितना है 0, तो b कितना हो गया आपके पास 0, ठीक है बेटा, b 0 हो गया। उसके बाद a माइनस 3b प्लस c, है ना, l की इस तरफ l की कितनी है 1, तो यहाँ 1 आ गया, ये b तो ऑलरेडी 0 है, तो ये कितना हो गया a प्लस c इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास a, है ना, तो ये स्टार इक्वेशन ले लो बेटे। उसके बाद t है, तो माइनस 2c इक्वल टू माइनस 1, तो बेटे यहाँ से तो डायरेक्ट ही पता लग रहा है c इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये डबल स्टार होगी आपके पास, c की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ भी a कितना आएगा 1/2। अब बच्चों ध्यान से देखो आप इसको, ये a की वैल्यू पता लग गई, b की भी लग गई, c की भी लग गई, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे आओ आप, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ना, इस पे आ जाओ आप, है ना। तो b कितना हो जाएगा आपके पास, k लैम्डा a कितना है बेटे, a 1/2, और रो b है तो b 0 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 हो जाएगा ये। और g कितना आपके पास, g की पावर कितनी है आपके पास, c 1/2। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे तो b कितना आएगा आपके पास, √LG, ठीक है। k आपके पास कांस्टेंट है, इसको आप 1 ट्रीट कर रहे हो यहाँ पे। तो बच्चों जी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी डायमेंशनल एनालिसिस की, ये हमने आज डिस्कस करी, ठीक है। अब मैं आपको जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हैं उनको मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व देता हूँ, वो बच्चे उनको सॉल्व करके मुझे दिखाएं। तो इनकरेजमेंट के लिए आप लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर मैक्सिमम करिए ताकि मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट हो, और सब्सक्राइब जरूर करिए जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, ठीक है। नेक्स्ट हम और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।